हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रस्तावित 11वीं एवं 12वीं की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अगर आप हिंदी साहित्य विषय से नेट जीआरएफ, हिंदी साहित्य से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या केवीएस, डीएसएसबी आदि अध्यापक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूजी या पीजी 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो फिर यह पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और यह एक प्रामाणिक पुस्तक है, इसलिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक बन जाती है। और इस पुस्तक से आने वाले जो प्रश्न है वो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो हम इस कारण से इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हम आदिकाल पढ़ चुके हैं, हम भक्ति काल में जो संत शाखा है उसके संत कवि है उनका अध्ययन कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने कबीर है वो पढ़ लिया है। आज हम रैदास, हमारा जो दूसरा कवि है, संत कवि रैदास, उसका अध्ययन करने वाले हैं। और अन्य जो कवि हैं उनका अध्ययन भी हम आज की क्लास में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आपको और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मिले और आपकी प्रतियोगी परीक्षा है वो अच्छे से हो। तो पढ़ते हैं हम रैदास। रैदास है वो 15वीं शताब्दी के संत कवि माने जाते हैं। मध्ययुगीन साधकों में संत रैदास अथवा रविदास के जीवन काल की तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता है। तो चाहे तो रैदास का हो या रविदास का हो, एक ही बात है, दोनों एक ही व्यक्ति है। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। रामानंद के गुरु कौन सो रामानंद है, उन्हीं के शिष्य थे ये। तो रैदास के गुरु है वो रामानंद है, ये आपको याद रखना है। इनके समकालीन धन्ना और मीरा ने अपनी रचनाओं में बहुत श्रद्धा के साथ इनका नामोल्लेख किया है। तो मीरा और जो धन्ना है वो भी राजस्थान के ही एक संत कवि हुए हैं, और धन्ना है वो भी रामानंद के शिष्य थे। मीरा ने भी अपनी रचनाओं में इनका नामोल्लेख या रैदास है उसका वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि मीरा के गुरु रैदास थे। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मीरा के गुरु कौन थे, तो रैदास थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये राजस्थान जीके में भी पूछा जाता है, और यह हिंदी साहित्य का प्रश्न तो है ही है। यह भी कहा जाता है कि मीरा रैदास की शिष्या थी, बिल्कुल बात आ चुकी है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आता ही आता है। रैदास ने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे कबीर से छोटे थे। रैदास की परिचय, ये इनकी रचना है भाई, इनका नाम याद रखेंगे, रैदास की परिचय, ठीक है। तो रैदास की परिचय में उनके जन्मकाल का उल्लेख नहीं है। अनुमानतः 15वीं सदी इनका समय रहा होगा, ये अनुमान लगाया था कि 15वीं सदी इनका समय है वो रहा है। बाकी इनके बारे में कोई जानकारी, के जन्म के संबंध में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। रैदास की कविता में सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है, ठीक है। यानी इन्होंने विनम्र स्वभाव से जो विषमताएं हैं समाज की, उनका विरोध जरूर किया है, मगर उसमें कबीर जितनी आक्रामकता नहीं है। कबीर तो बिल्कुल खुलेआम चुनौती देते हैं, खुलेआम कहते हैं, वो जितने पाखंड है उनका खुले रूप से वह विरोध करते हैं, जबकि रैदास है वो विनम्रतापूर्वक उनका विरोध करते हैं। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है, वे अनन्यता पर बल देते हैं। वह कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं। तो कवि जो रैदास है उन्होंने अपनी कविताओं में अपने आप को चमार के नाम से संबोधित किया है। वह कहते हैं, उनका उदाहरण है, कह रैदास खलाश चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। तो ये दोनों ही कथन है वो
रैदास से संबंधित है। तो रैदास ने स्वयं अपने पदों में अपने आप को चमार कहकर घोषित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि वह चमार जाति से संबंधित थे। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रैदास किस जाति के थे, तो चमार जाति के थे। रैदास काशी के आसपास के थे। इनकी रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं है, वह मात्र फुटकल रूप में ही उपलब्ध होती है। तो रैदास की रचनाएं हैं वो नहीं मिलती है, फुटकल या छुटपुट जो रचनाएं हैं इनकी वो मिलती है। आदि ग्रंथ में इनके कतिपय पद मिलते हैं। तो आदि ग्रंथ या जो ये है आदि ग्रंथ है उसमें इनकी रचनाओं के कुछ पद मिलते हैं। कुछ फुटकल पद सतबाणी में है, तो कुछ सतबाणी नाम का एक ग्रंथ है उसमें भी इनके कुछ पद मिलते हैं और आदि ग्रंथ में भी इनके कुछ पद है वो मिलते हैं। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सकते हैं कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर यानी मुर्दा या पशु, जो मुर्दा पशु है उसको ढोर कहते हैं, तो ढोते हैं और दासा अनुदासा रैदास उन्हीं के वंशज है। तो ये बिल्कुल खुले रूप से कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज है या मेरे कुटुंबी मेरे परिवार वाले हैं वो बनारस के आसपास मरे हुए पशु है उनको ढोने का कार्य करते हैं और मैं उन्हीं से संबंधित हूँ, उन्हीं का वंशज हूँ। और इसकी एक पंक्ति मिलती है तो उस पंक्ति में भी इन्होंने ये बात कही है। तो पंक्ति है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहू बनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करही दंड उत तिन तने रविदास दासानु दासा। तो ये इसमें इन्होंने घोषित कर दिया है। अनन्यता, भगवत प्रेम, दैन्य, आत्मनिवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और गयता के गुणों से युक्त है। अपनी कविता में इन्होंने जन सामान्य को निश्चल भाव से भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न किया है और इसी प्रयत्न में उनके कुछ पद है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो वो पद दे भी रखे हैं, ये एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखेंगे क्योंकि पूछे गए हैं। इनमें जो दूसरी लाइन है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, ये वाला पद है वो पूछा गया। ये पंक्ति आई हुई है कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये रैदास की पंक्ति है। तो देखो, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये पंक्तियां हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है। इनमें जो सेकंड पंक्ति है वो एग्जाम में पूछी गई कि ये पंक्ति किससे संबंधित है, किसने कही है, तो ये रैदास ने कही है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगले जो संत कवि है वो है गुरु नानक देव, और गुरु नानक देव है वो पंजाब के है ही, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुरु नानक देव का जो गुरुद्वारा बना हुआ है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से, तो वो गुरु नानक देव का ही है। तो गुरु नानक देव है, उनका जन्म 1469 ईस्वी में माना जाता है और उनकी मृत्यु है वह 1531 में हुई, यह अनुमान लगाया जाता है। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। ठीक, तो तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था जो वर्तमान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 1531 में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। तो ये आप याद रख लेंगे माता पिता का नाम, क्योंकि एक बार इन सुमेलित असंगत वाले प्रश्नों में नेट के एग्जाम में ये पूछा गया था कि इनकी माता का नाम तृप्ता है, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं कि इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन बचपन से ही भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक
यात्रा की। तो इन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया है, देशाटन मतलब भ्रमण किया है इन्होंने। मक्का मदीना की भी इन्होंने यात्रा की है। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी, यात्रा के दौरान इनके साथ थी। और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। तो सिख धर्म के संस्थापक या जो प्रवर्तन है करने वाले हैं वो गुरु नानक देव ही है। तो इनको आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इनकी रचनाओं में धार्मिक विश्वास, नाम स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता, विश्व प्रेम, नाम की महत्ता आदि का परिचय मिलता है। तो ये विशेषताएं हैं इनकी भक्ति की। तो इनको आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नानक की भक्ति की नहीं है। तो फिर यहाँ पर इनमें से कोई 3 होंगे, एक और चौथा कोई अलग होगा, और वो जो अलग होगा वो इसका आंसर होगा। तो आप याद रखेंगे धार्मिक विश्वास, नाम स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता और विश्व प्रेम, नाम की महत्ता, ये इनकी भक्ति की विशेषताएं हैं। नानक की वाणी का प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकला प्रतीत होता है। सरलता और अहम भाव शून्यता इनकी प्रकृतिगत विशेषताएं हैं। निरीहता एवं दैन्य की अभिव्यक्ति में वे रैदास के समतुल्य है। इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में है क्योंकि पंजाब के थे, और पंजाब का जो अमृतसर है वहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर है वो गुरु नानक देव के सिख धर्म है उससे संबंधित ही है। किंतु कहीं कहीं ब्रज भाषा खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। तो इनकी भाषा क्या थी? पंजाबी थी, मगर कहीं कहीं ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। भाषा भी पूछी जा सकती है। इनकी बानियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महिला नामक खंड में हुआ है। तो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें रैदास के पद भी मिलते हैं, और जो धन्ना है संत धन्ना उसके पद भी मिलते हैं, और ये जो नानक देव है इनके पद भी मिलते हैं। और उस आदि ग्रंथ है या जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका जो महिला खंड है, महिला नाम से जो खंड है, उस खंड में गुरु नानक देव की रचनाओं का वर्णन मिलता है या उनकी रचनाओं का संग्रह, उनकी वाणी का संग्रह मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है कि महिला खंड किससे संबंधित है। तो ये गुरु नानक देव से संबंधित है, और ये किस में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ है उसमें ये संकलित है। इनमें शब्द और सलोकों के साथ जपूजी, आशा दीवार, रहीराश, सोहिला का भी संग्रह है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे कौन कौन सी है। तो शब्द और सलोकू के साथ साथ जपूजी, जपूजी इम्पोर्टेंट है, आशा दीवार है, रहीरास है, सोहिला सबसे इम्पोर्टेंट है, सोहिला पूछा भी गया है। महिला और सोहिला है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये नानक देव के काव्य संग्रह है। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद जिनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ, गुरु अमरदास जिनका जन्म 1479 में हुआ, और गुरु रामदास जिनका जन्म 1514 में हुआ, गुरु अर्जुन देव जिनका जन्म 1563 ईस्वी में हुआ, गुरु तेग बहादुर जिनका जन्म 1622 ईस्वी में हुआ, और 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए जिनका जन्म 1664 ईस्वी में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। गुरु नानक की कविता का एक अंश देखिए। तो इन जो गुरु कहे कि ये जो है अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव है, इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें गुरु नानक की जो रचनाएं हैं या कहे कि गुरु ग्रंथ साहिब है उसका संकलन अर्जुन देव है उन्होंने ही किया है, या गुरु नानक देव की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह भी अर्जुन देव ने ही किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और गुरु नानक की कविता के कुछ अंश भी देखेंगे हम। तो कौन क्या है वो? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे, निचारो नाही मान अपमाना।
तो ये इनकी रचना के कुछ उदाहरण है, कुछ पद है। तो इससे हम इनकी भाषा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर हमें होती है, इनकी भाषा की जानकारी हमें प्राप्त होती है, और इनकी भक्ति भावना कैसे थी, इनके विचार कैसे थे, उसका भी हमें यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है हमारे द्वारा। अगला जो महत्वपूर्ण संत कवि है वो है दादू दयाल। तो दादू दयाल है वह इनका जो कर्म क्षेत्र है, या कहे कि इनकी कर्म स्थली है दादू दयाल की, वो राजस्थान रही है, मगर इनका जन्म है वो गुजरात में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दादू दयाल भी हमारे लिए। तो दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में 1544 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में संत कवि राजस्थान से संबंधित नहीं है, और उसमें ऑप्शन में दादू दयाल भी होता है, और हम बिना सोचे समझे दादू दयाल को टिक कर देते हैं, जबकि राजस्थान इनका कर्म क्षेत्र रहा है, कर्मस्थली इनकी राजस्थान रही है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। मगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि निम्न में से किस संत कवि का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है, तब दादू दयाल इसका उत्तर हो सकता है, बाकी ये राजस्थान से संबंधित है। तो ये प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये किस प्रकार से सही होगा, किस प्रकार से गलत है, वो हम देख ही रहे हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा संत राजस्थान से संबंधित नहीं है, और फिर चार ऑप्शनों में एक रविदास आ गया, एक मीरा आ गई, एक दादू दयाल आ गया, और एक नानक देव आ गया। तो फिर नानक देव इसका आंसर होगा, दादू दयाल नहीं होगा। और प्रश्न इस तरह से आए, निम्न में से किस संत का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ, और फिर रविदास आ जाए, मीरा आ जाए, ठीक है, और एक कवि धन्ना आ जाए, और एक आ जाए आपके दादू दयाल, तो फिर दादू दयाल इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये गलत भी हुए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, तो वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, जबकि वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो दादू पंथ के ये प्रवर्तक रहे। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो दादू दयाल है। और दादू दयाल ने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो दादू पंथ ही चलाया है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ ये पूछा जा सकता है, तो गुजरात के अहमदाबाद नगर में हुआ है 1544 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1603 को राजस्थान प्रांत के जयपुर के निकट नराणा गांव में हुई है। यहाँ नराणा है, इसको नरेना भी कहते हैं, नरेना या नारायणा, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो नारायणा या नरेना में इनकी मृत्यु है वो हुई है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई है, तो राजस्थान में हुई है, राजस्थान के जयपुर के निकट नरेना गांव में हुई है। ठीक है, तो ये आप इतना याद रख सकते हो। जहाँ इनके अनुयायियों का प्रधान मठ दादू द्वारा वर्तमान है। ठीक है, तो दादू द्वारा है वो वर्तमान में भी नरेना में स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है कि इनका जो स्थान है या प्रधान पीठ है या प्रधान मठ है दादू दयाल का, वो किस नाम से जाना जाता है, तो दादू द्वारा के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान जीके में पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं। दादू को परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, दादू दयाल ही है। दादू पंथ के संस्थापक भी कौन है, दादू दयाल ही है। और परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन है, दादू दयाल है। बाद में इस परब्रह्म संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से संबोधित किया गया, यानी जो परब्रह्म संप्रदाय है और जो दादू पंथ है वो दोनों एक ही है, एक के ही दो नाम है। किंतु कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और श्रुति मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। कहते हैं दादू बालक रूप में साबरमती नदी के बहते हुए लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। तो ऐसे किंवदंती है ये, इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, मगर एक किंवदंती है, लोग है वो लोगों में ऐसा लोगों का मानना है, ये कहावत चली आ रही है, लोग एक दूसरे को कहते आ रहे हैं। तो ये प्रचलित है लोकमानस में कि दादू दयाल है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। और ये बालक जब छोटे से थे तो साबरमती नदी जो अहमदाबाद जो नगर है उससे बहती हुई आती है, तो उसमें बह रहे थे और बहते हुए लोदीराम जो नामक नागर ब्राह्मण थे उनको ये मिले थे और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो इस प्रकार से माना जाता है, मगर इसमें कितनी सच्चाई है यह अलग बात है। दादू के गुरु का नाम
निश्चित रूप से पता नहीं चलता। तो इनके गुरु कौन थे ये भी हमें नहीं पता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दादू दयाल को किसका मतानुयायी माना है या किसका अनुयायी माना है, तो कबीर पंथ या कबीर का अनुयायी माना है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी नाम से किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में पूछा जा चुका है कि हरडेवाणी है वो किस संत से संबंधित है या किससे संबंधित है, तो ये दादू दयाल से संबंधित है। और इसमें दादू दयाल की रचनाएं हैं उनका संग्रह किया गया है, उनका संकलन किया गया है और ये संकलन उनके दो शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे किसने इनका संकलन किया है, किस नाम से किया है और इसमें किससे संबंधित संग्रह है। तो ये दादू दयाल संबंधित है, तो ये आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। इनके प्रमुख शिष्य रज्जब दास ने इसमें पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधार कर उसे अंगवधु नाम से प्रस्तुत किया है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, कंपटीशन में आ चुका है कि अंगवधु है वो किस संत से संबंधित है या किससे संबंधित है, अंगवधु किसकी रचना है। तो ये अंगवधु है, अगर रज्जब दास नहीं है ऑप्शन में नहीं है, प्रश्न ऐसे आ जाएगी अंगवधु किसकी रचना है और ऑप्शन में रज्जब दास नहीं है, तो फिर आपको दादू दयाल ही इसका उत्तर करना होगा, ठीक है। और ऐसे पूछा जाए कि इसमें किसका संकलन है, तो किसका संकलन है, इसमें दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है। तो ये दादू दयाल के विषय में ये लिखी गई है अंगवधु, और इसको लिखने वाले कौन है, तो रज्जब दास है। तो प्रश्न आ जाए कि अंगवधु के रचनाकार कौन है, तो रज्जब दास ही है, मगर रज्जब दास ऑप्शन में नहीं हो तो दादू दयाल आ जाएगा। और प्रश्न इस तरह से आए कि अंगवधु किससे संबंधित है या अंगवधु किस संत से संबंधित है, किसके विषय में लिखी गई है, तो ये दादू दयाल के विषय में लिखी गई है। दादू की एक अन्य रचना कायावेली है। इन रचनाओं में दादू के संत हृदय की स्पष्ट छाप मिलती है। तो रज्जब दास है वो इनके प्रिय शिष्य थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दादू दयाल के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो रज्जब दास थे। और यह दादू दयाल के एकमात्र मुस्लिम शिष्य थे जो मुस्लिम थे, और ये बिल्कुल आजीवन दूल्हे के वेश में रहे हैं रज्जब दास। इनके बारे में भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। और जो दादू दयाल के सबसे विद्वान शिष्य है वो सुंदरदास माने जाते हैं। तो दादू की वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सद्गुरु महिमा, आत्मबोध, संसार की अनित्यता का निरूपण हुआ है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। इन्होंने सगुण और निर्गुण की बौद्धिक टकराहट से कविता को दूर रखा। इनकी कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। वे प्रेम निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति है। भाई रे ऐसा पथ हमारा, द्वे पंख रहित पथ गह पूरा अरबन एक अधारा, वाद विवाद काहू सु नाही, मैं हूँ ना जग थे न्यारा, समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्बेरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजिए, पूरन ब्रह्म प्यारा, एही पथी पहुँची पार, गही दादू सो तब सहज संभारा। तो ये रचनाएं हैं, ये दादू दयाल की रचना से संबंधित है। ये पद दादू दयाल के हैं, तो इनमें से भी पूछा जा सकता है। आप इनको याद रखेंगे, मतलब ध्यान में रख लेंगे कि किससे संबंधित है, बाकी कोई आए ये ज़रूरी नहीं, नेट में पूछा जा सकता है। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। अब ये निर्गुण संत थे मगर फिर भी इन्होंने सगुण ईश्वर के स्वरूप को भी मान्यता दी है, यानी सगुण ईश्वर के सगुण रूप को भी इन्होंने खारिज नहीं किया है। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतएव सरल सहज एवं उनकी रचनाओं
में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। इनकी रचनाओं की भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। तो इनकी भाषा पूछी जा सकती है, तो इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा पश्चिमी राजस्थान से प्रभावित हिंदी है, जिसमें इसमें गुजराती, पंजाबी, सिंधी के साथ अरबी एवं फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। तो इनकी भाषा खड़ी हिंदी ही है, जो पश्चिमी राजस्थानी हिंदी है उससे प्रभावित हिंदी है, और उसमें गुजराती, पंजाबी, सिंधी, अरबी, फारसी भाषा के शब्द भी बिल्कुल सुलभ सहज रूप से प्रयोग में लाए गए हैं। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण संत कवि है वो है सुंदरदास। और सुंदरदास किसके शिष्य थे? तो ये दादू दयाल के ही शिष्य थे सुंदरदास। और सुंदरदास है, उनका जन्म है वो 1596 में हुआ था, मृत्यु है वो 1689 ईस्वी में हुई मानी जाती है। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। इनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा स्थान पर हुआ था। तो ये दौसा गलत है, दौसा यूं आएगा। ये राजस्थान के दौसा में इनका जन्म हुआ था, और दौसा में ही इन्होंने काफ़ी साधनाएं है वो की है, और ये दादू दयाल के शिष्य थे। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए थे। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावाटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था, यानी कि भ्रमण करना इनको काफ़ी पसंद था। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में मध्य देश तक इन्होंने यात्रा की। भ्रमण के समय ये दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे, साथ ही साथ काव्य ग्रंथों की रचनाएं भी करते थे। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो सबसे विद्वान, सबसे सुशिक्षित, शास्त्रज्ञ जो संत कवि माने जाते हैं संत कवियों में, वो सुंदरदास ही माने जाते हैं। तो यही थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। तो ये बिल्कुल शिक्षित थे, इस कारण से इन्होंने अपने काव्य की भाषा है वह भी बिल्कुल चुन चुन कर इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा है वो परिमार्जित है, कविता कलात्मक है, यानी इसमें कविता में भी इन्होंने काव्य शैली है उनका अच्छा प्रयोग किया है, काव्य शिल्प का प्रयोग इन्होंने किया है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सवये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनके 42 ग्रंथ कहे जाते हैं। तो इनके 42 ग्रंथ है वो माने जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सुंदर विलास रचना के लेखक कौन है? तो सुंदरदास ही है, इनके नाम से ही ये रचना है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त इन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही है। लोक धर्म और लोक मर्यादा की इन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता में दिखाई देती है, और इससे संबंधित उनकी कुछ पंक्तियां हैं वो भी प्रसिद्ध है। और तो पंक्तियां कौन सी है? पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नाही, पति